हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंपटीशन से रिलेटेड अगला सिलेबस देखेंगे जो एमएसएन मेडिकल सर्जिकल से है। ठीक है, क्लिनिकल क्या होता है, डिजीज कंडीशन क्या होती है, कौन कौन से टॉपिक एग्जाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहते हैं, उनको आज हम लोग देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें रहेगा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में आपका क्या आएगा? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, ये सारी चीज़ें आती हैं। मिसलेनियस चीज़ें पढ़ेंगे इसमें, जैसे कि हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया, इस तरीके की जितनी सारी एबनॉर्मेलिटी होती है उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद डिहाइड्रेशन, है ना। डिहाइड्रेशन बहुत सारी कंडीशंस में होता है। किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही है, अभी देखो उसमें एक्सेसिव फ्लूइड का लॉस हो गया, वोमिटिंग होगी, डायरिया हो गया, है ना। इस तरीके से बार बार बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट डिग्री क्या होता है, सेकंड डिग्री क्या होता है, थर्ड डिग्री क्या है, फोर्थ क्या है, ये सब चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद हार्मोन्स। हार्मोन्स किस में पढ़ेंगे? इंडोक्राइनोलॉजी, इंडोक्राइनोलॉजी में। ठीक है, देन क्रेनियल नर्व को हमने पढ़ा रखा है। क्रेनियल नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, है ना। फिर एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। इसमें ईसीजी देख के भी क्वेश्चन पूछते हैं, कार्डियक मार्कर क्या है, स्पेसिफिक टेस्ट क्या है, मोस्ट रिलीजियन टेस्ट क्या है, इस तरीके से। फिर सीएचएफ, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। उसके बाद सीओपीडी। सीओपीडी में क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज, और उसमें भी क्या पढ़ेंगे? एम्फाइसीमा और न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स, फिर पल्मोनरी एडिमा। न्यूमोथोरैक्स का मतलब एयर फिल्ड इनटू द लंग कैविटी या थोरेसिक कैविटी। पल्मोनरी एडिमा, छाती में हमारे सूजन हो गई, इंटरनली लंग्स में सूजन हो गई, है ना। जैसे किसी को कोई ट्रॉमा हो गया इस तरीके से, या फिर ज़्यादा एक्सेसिव फ्लूइड उसमें फील्ड हो गया, उसे बोलते हैं पल्मोनरी एडिमा। ब्रीदिंग पैटर्न क्या है? काइनेस, स्ट्रोक, हाइपरवेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन, ठीक है, टैकीपनिया, ये सारा कुछ देखेंगे। फिर ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस या फिर इसे हम बोलते हैं कॉक्स। ट्रामा और जीसीएस, ग्लासगो कोमा स्केल, हमने नोट्स डाल रखे हैं उसमें। ठीक है, लेक्चर पढ़ा हुआ है या फिर कम्युनिटी में इसका वो नोट्स पढ़ा हुआ है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। फिर ऑटोनॉमिक डिसरेफ्लेक्सिया, इसमें बच्चे जब डिलीवर्ड होते हैं उसमें दिक्कतें हो जाती हैं, वो है ये। फिर डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन। डायबिटीज मेलाइटस में टाइप 1, टाइप 2, बहुत सारे तरीके के डायबिटीज होते हैं। जैसे टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडेंस, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, है ना, इस तरीके से। और इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे, रेगुलर कौन सी है, लॉन्ग एक्टिंग कौन सी है, शॉर्ट एक्टिंग कौन सी है, और इंटरमीडिएट कौन सी है। हम पहले से ही वीडियोस पे डाल रखे हैं, इसमें से बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। फिर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है, उसकी वैल्यू को देख के हम डिसाइड करें हाइपो है कि हाइपर है। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिस, गाउट। गाउट क्या होता है? जो एक्सेसिव यूरिक एसिड है, हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है, अगर उसे हम ट्रीट नहीं करेंगे तो वो मल्टीपल जॉइंट में कलेक्टेड होने लगता है, और उसे हम लोग गाउट या गाउटी अर्थराइटिस बोलते हैं। एनीमिया पढ़ चुके हैं हम लोग। ब्लड ग्रुपिंग, क्लॉटिंग फैक्टर पढ़ चुके हैं, कैसे होती है वो प्रोसेस। अपेंडिसाइटिस, डाइट्स इन डिफरेंट या वेरियस डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्चर कितने तरीके के होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर क्या है? ब्रेस्ट में जनरली मोस्ट कॉमन कैंसर होता है जिसे बोलते हैं डक्टल कैंसर। जैसे मान लो ये ब्रेस्ट है, तो इसके अपर एंड आउटर पार्ट में होगा, दैट इज नोन एज डक्टल कार्सिनोमा, डक्टल कार्सिनोमा। ठीक है, फिर सर्वाइकल कैंसर, ट्यूमर मार्कर में हम लोग पढ़ चुके हैं। और इन्फेक्शन, कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं, कैसे याट्रोजेनिक हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, इस तरीके से बहुत सारे। डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, और लास्ट में हम लोग देखेंगे एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई और यूएसजी इमेज। ये इतने टॉपिक 30 के क्रॉस में टॉपिक हैं, 30 टॉपिक। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, आप लोग इनको तैयार या प्रिपेयर करके जाएंगे तो जरूर इनमें से सारे क्वेश्चन फंसेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं फंसेंगे। हर एग्जाम
जो भी जितना गवर्नमेंट एग्जाम है सब में यही टॉपिक आपको मिलेंगे, है ना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, वो नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, मेडिकल हो, कोई भी हो, सब में टॉपिक ये आता है। तो आप लोग इसको मॉनिटर करके रखिए। इसमें से बहुत सारे टॉपिक हमारे उस पे चैनल्स पे आपको मिल जाएंगे, बाकी जो बचे हैं वो बीच बीच में आपको ऐसे क्लासेस मिलती रहेंगी। तो आप लोग इसे नोट करके रखिए, इसको तैयार करिए। गवर्नमेंट एग्जाम ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए वीके क्लासेस के साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर टुडे।